गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ बढ़ें। चैतन्य महाप्रभु गाते हुए चलते थे। जब गाते हुए चलते थे तो एक स्थान पे जब रुक जाएं तो उस स्थान के लोग उनसे प्रश्न किए कि प्रभु आपका भगवान कहाँ है। महाप्रभु ने कहा, हमारे कृष्ण को भगवान मत मानो। जिस दिन तुम उसे भगवान मानोगे तो उसे प्राप्त नहीं कर सकोगे। देखो, प्रेमी जो प्यार करता है वह प्रेम में रहता है, अपने को प्रेमी को छोटा मानता है और अपने को बड़ा मानोगे तो भय रखोगे ना। सूरदास ने सूर सलावली में एक बार गोपियाँ कहती हैं, हे सखी, श्याम सुंदर ऊपर से तो काला है ही, अंदर से भी काला है। यह माधुर्य भाव है। गोपियाँ कहती हैं, सखी वह तो मुझे प्यारी कहता है। ये अच्छी बात तो नहीं है। क्या प्यारी कहते हैं, परंतु जब भगवान से प्रेम करोगे, उससे जुड़ जाओगे तो भगवान पीछे पीछे और भक्त आगे आगे चलेगा। इसीलिए उसके साथ भाव से जुड़ो, संबंध से जुड़ो, किसी भी रूप में उसके साथ जुड़ जाओ। उसके साथ जुड़ना ही तुम्हें आगे की तरफ ले चलेगा। इसके पश्चात 12 जनवरी सन 1994 गुरुदेव ने कहा, सत्य को किसी पगडंडी से नहीं बांधा जा सकता। सत्य सदैव अपना रास्ता स्वयं खोज लेती हैं। गुरुदेव कहते हैं, महिलाएं चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं? क्या कारण है? क्या सिर्फ दिखाने के लिए या जकड़ लिया है साकल ने? सिंदूर किस लाज का प्रतीक है? किस लिए लगाती हैं? मात्र शोभा के लिए? आप समझें, यह वैसा नहीं है। एक पात्र में गंगा जल रखा, उसमें आपने यदि मल या मूत्र डाल दिया तो क्या वह गंगा जल रहेगा? यह शरीर गंगा जल है। गंगा, यमुना और सरस्वती यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी इसी शरीर में विद्यमान है। आप इसमें मल भर देंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, वह दोष हो जाएगा। आप सिंदूर सिर पर ही क्यों लगाते हैं? क्यों नहीं गाल पे लगा लेते, होंठ पे लगा लेते, गर्दन पे लगा लेते? जब आप नमन करोगे, झुकोगे, जब मस्तक झुकेगा तो वही भाग आगे दिखेगा जो आपने धारण किया हुआ है। रक्त बीज वह धारण किया है आपने मस्तक पर और वह दिखेगा। आपका चिंतन गलत हुआ तो ब्रह्मा भी नरक जाने से आपको नहीं बचा सकता। आप नरक अवश्य चले जाओगे। हजारों वर्षों तक नरक में पड़े रहोगे। स्त्रियां अपनी योनि से या पुरुष अपनी योनि से निम्न योनि की तरफ चले जाएंगे और जन्म लेंगे तो सताए जाएंगे। मरने के बाद भी पिंड नहीं छूटता। कहते हैं ना, सिर फोड़ दिया जाता है लेकिन कर्म पीछा करता रहता है। देखो, ये सारी बातें कोई देवता और संत और महापुरुष ही आकर बताता है। यदि मेरे कारण तुम लोग भी विचलित हो रहे हो, व्रत तुम लोग का हिल रहा हो तो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं बाहर कुछ हूँ और अंदर कुछ हूँ। इसे मैं दिखा नहीं सकता, समझाने का प्रयत्न करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम इसे समझ लो। इसीलिए कहा है, आप में गुनाह यदि होता है तो आपका नाश हो जाएगा। गुनाह का अर्थ ही है
गुण जब आह भरने लगे, या गुण जब आह भरती है, गुण का जब नाश हो जाता है तो गुनाह हो जाता है और आपका नाश निश्चित हो जाएगा। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर, वकील की पत्नी वकीलाइन, मास्टर की पत्नी मास्टराइन। गुण पत्नी में नहीं आते, लेकिन भाषा में आते हैं। जब तक वह स्वयं इन गुणों को धारण नहीं कर लेती, या जब तक स्वयं वो उन गुणों में समा नहीं जाती, तब तक उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। संत की पत्नी संत हो जाए नहीं। गुरुदेव ने कहा, अरे एक स्त्री के 2 प्रेमी थे। मृत्यु के पश्चात दोनों पुरुष उस स्त्री को अपने अपने तरफ खींच रहे। एक नरक की ओर चला गया था अपने कर्मों से, वह उसे उस ओर खींच रहा, और दूसरा जो कुछ अच्छे स्थिति में था वह उस ओर खींच रहा। वह कहाँ जाएगी? अतः अपने आप को बचा के रखो, कुदृष्टि से बचा के रखो, अपने सोच को स्थिर रखो। नहीं तो आपकी दृष्टि विचलित हुई कि आप पतित हो गए, आपको नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। अतः अपने गुनाहों को बार बार यह सोचते रहो या अपने प्रिय से कहते रहो। अपने गुरु से कहो, और इसलिए कहो कि उस गुनाह की पुनरावृत्ति ना होने पाए, और आप इस चीज़ से बच करके आगे की तरफ बढ़ चलो। नहीं तो नरक के द्वार खुले हुए हैं, नहीं तो नीचे खाइयाँ पड़ी हुई हैं, नहीं तो नरक की अग्नि किसी को नहीं छोड़ती। वह आपके कर्मों के अनुसार आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। इसलिए सावधान रहो, समझदार रहो, और जो हम कह रहे हैं उसे समझो और अंतःसत करो। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय देव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।